एपिसोड की स्टार्टिंग लॉर्ड बीरस और गोकू की लड़ाई से ही होती है। दोनों में अभी भी बहुत भयानक लड़ाई चल रही होती है, लेकिन अभी तक इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला था। दोनों लड़ते लड़ते समुद्र में गिरते हैं और फिर उधर भी अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। गोकू के वार बीरस पर काफी बुरा असर डालते हैं। बीरस गोकू को मार मार कर हलकान कर देता है। बीरस उसे घसीटता हुआ पानी की सतह पर ले आता है और फिर उसे फेंक देता है। गोकू ऊपर उठता है और अपनी एनर्जी से एक बॉल बनाकर बीरस की तरफ फेंकता है। बीरस बहुत आसानी से उस बॉल को गायब कर देता है। बीरस हर किस्म की एनर्जी को गायब करने की अहलियत रखता था। गोकू के चारों ओर बीरस ही बीरस होते हैं। लॉर्ड बीरस अपने जैसे कई बीरस बना लेता है और फिर हर तरफ से एक साथ गोकू पर अटैक किया जाता है। बीरस खुश हो जाता है, उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन अभी नहीं। गोकू इस हमले से बच निकलता है और मुक्का बनाए फुल स्पीड के साथ बीरस की तरफ बढ़ता है। बीरस बहुत आसानी से उसके मुक्के को रोक देता है। गोकू अपना सारा जोर लगाकर बीरस को धकेलता है। इस तरह वो दोनों एक बार फिर से जमीन से निकलकर स्पेस में पहुंच जाते हैं। उनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। ना कोई जीत रहा था और ना ही कोई हार रहा था। सब दम साधे किसी नतीजे के मुंतजिर थे, मगर अभी तक नतीजा वही 0। गोकू अपनी पावर से बीरस को स्पेस में तो ले आता है, लेकिन जैसे ही ये स्पेस में पहुंचते इसकी पावर कम होने लगती है और फिर खत्म ही हो जाती है। पावर के जाने के साथ गोकू सेन के रूप से भी निकल आता है। अब फिर से वो नॉर्मल एक इंसान बन जाता है। पहले गोकू ने सुपर सेन गॉड के रूप को खोया और अब सियोन को भी। गोकू में अब जरा भी हिम्मत नहीं बचती। बीरस उसे कहता है, तुम्हारे अंदर 5 नेक दिल सियंस की पावर थी। तुम उधार की पावर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी और मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊं। साथ वो गोकू को ये बात राज रखने को कहता है। गोकू कहता है, मुझे आपके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर भी जीतना चाहता था, जो कि नहीं हो पाया। गोकू बीरस से पूछता है कि क्या वो अब जमीन को तबाह कर देगा, जिस पर बीरस कहता है, ये लड़ाई इसी तरह शुरू हुई थी और ऐसे ही खत्म होगी। तुम अच्छा लड़े, लेकिन फिर भी हार गए और जीत मेरी हुई। बीरस गोकू के माथे पर पहले की तरह फ्लिप करता है। गोकू इतने से झटके से नीचे गिरने लगते हैं। बीरस आराम से उसे गिरते हुए देखता रहता है। नीचे गिरते हुए गोकू को बारी बारी सब याद आने लगते हैं। एक के बाद एक चेहरा उसकी नज़रों के सामने आने लगता है। सब बहुत उम्मीद लगाए इसको देख रहे होते हैं। गोकू में एक बार फिर से एनर्जी आ जाती है और वो सीएन बनकर फिर बीरस के सामने पहुंच जाता है। बीरस गुस्से से उसे कहता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? गोकू उससे कहता है, जब तक मुझ में जरा सी भी एनर्जी बाकी है मैं लड़ूंगा। बीरस अभी इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता था। गोकू और बीरस दोनों बॉल्स बनाकर एक दूसरे की तरफ उछालते हैं। दोनों के बॉल्स आपस में मिल जाते हैं और सूरज की तरह दिखने वाला बड़ा सारा बॉल बन जाता है, जो कि असल में डिस्ट्रक्शन बॉल था। बीरस इस बॉल को अर्थ की तरफ पुश कर देता है। गोकू जल्दी से सामने आ जाता है इस बॉल को रोकने। गोकू के पास जितनी भी ताकत बची थी वो सब लगा देता है। बॉल स्पेस में रेजा रेजा होकर बिखर जाती है। यूं गोकू बॉल को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गोकू की हालत पहले से कई गुना ज्यादा खराब हो चुकी होती है। बीरस गोकू को इस हाल में चुपचाप देखता ही रह जाता है। गोकू बीरस से कहता है, अगर वो गॉड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ अपने मजे के लिए तबाह करते जाएंगे। बीरस खिलाफे मामूल चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। गोकू नीचे गिरने लगता है। अब उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा उठ सके और लड़ सके। गोकू जहाज पर गिरने वाला होता है। वेजिटा जल्दी से उसको कैच कर लेता है और गोकू को नीचे लगने नहीं देता। साथ वो गोकू पर गुस्सा भी करता है कि उन सब की पावर्स लेने के बाद भी गोकू हार गया। बीरस नीचे जहाज पर उतर आता है। पिकलो सबको तैयार रहने के लिए बोलता है। हरकुलस के इंटरव्यू लेने रिपोर्टर्स जहाज तक पहुंच जाते हैं। विस बीरस के पास आता है और उसे चलने को कहता है। विस एक बार उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन बीरस कहता है ऐसे तो धोखा होगा। बीरस ने वादा किया था कि अगर गोकू जीता तो ये दुनिया महफूज रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गोकू हार गया तो अब बीरस दुनिया को तबाह कर देगा। वेजिटा गुस्से से आगे बढ़ता है। गोकू लड़खड़ाता हुआ उठता है और बीरस से कहता है, वो दुनिया को छोड़ दे, उसे ऐसा करके क्या मिलेगा। बीरस सबकी अनसुनी करके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉल बनाकर छोड़ देता है। वो बॉल फटने की बजाय दूर हवा में गायब हो जाती है। सब पीछे मुड़कर बीरस को देखते हैं तो वो सो चुका होता है। विस उन्हें बताता है कि लॉर्ड बीरस आज काफी अरसे बाद इतना एक्टिव हुआ है। वो बहुत थक चुका है, इसलिए सो गया। विस कहता है कि जब लॉर्ड बीरस सोकर उठेगा तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली बात भूल चुका होगा। साथ वो गोकू को थैंक्स भी बोलता है कि इसकी बदौलत बीरस ने एंजॉय किया और बीरस के ज्यादा दोस्त नहीं है। इसके साथ ही विस बीरस को लिए अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में विस बीरस को मुखातिब करते हुए कहता है, लॉर्ड बीरस अब कब तक सोने का नाटक करेंगे? बीरस अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, ये दुनिया बहुत अजीब है। काश इसके सारे लोग गोकू जैसे होते।
बीरस गोकू से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, इसलिए वो दुनिया को तबाह नहीं करता और सोने का नाटक करने लगता है, क्योंकि सबके सामने वो अपनी बात से मुकरना भी नहीं चाहता था। उसकी इमेज का सवाल था। किंग ताई बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये सिर्फ हमारा गोकू ही कर सकता था। उसने द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। गोकू बीरस से हारने के बाद भी सुकून से खाना खा रहा होता है। गुटैन उसे कहता है बीरस इतना पावरफुल है कि उसके साथ लड़ने से दूसरे नंबर पर भी आना बेस्ट है। जेटा हमेशा की तरह सबसे दूर गुस्से में खड़ा होता है। गोकू से कहता है अगली दफ़ा तुम सुपर सैयन गॉड बन जाना। जेटा इनकार करते हुए कहता है अगर इतनी पावर होने के बावजूद दूसरे नंबर पर आना तो मुझे नहीं बनना सुपर सैयन गॉड। गोकू सबको बताता है कि जब ये गोकू की गैर मौजूदगी में बीरस से लड़ रहे थे तो गोकू टेलीपोर्टेशन के जरिए सब देख रहा था। सबको इस पर गुस्सा भी आता है और सब हैरान भी होते हैं, जबकि गोकू बस हंसता ही जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है और इसके साथ ही ड्रैगन बॉल सुपर का सीज़न 1 भी ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।